करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजाए रसरी आवत जावत सिल्ला पे परत निशान। जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़, आपका होस्ट कौन बनेगा फौजी सीजन 1 के एपिसोड नंबर 14 में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हो, एसएससी जीडी का PYQs की एक टेस्ट सीरीज है जो यहाँ चल रही है, कौन बनेगा फौजी में, जिसके अंदर रोजाना आपके लिए हम लेकर आते हैं यहाँ पर एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज। और साथ ही यहाँ ज्ञान के साथ आपको पैसा कमाने को मौका मिलता है। आप देख सकते हो ये 1000 रुपये हैं जो कि आपको यहाँ पर टेस्ट का आंसर, जो क्वेश्चंस के आंसर देने के बदले में आपको मिलते हैं पैसे। तो तैयार है आज के हमारे खास मेहमान। हमारे आज के खास मेहमान है विक्रम सिंह। एक बार जोरदार तालियां विक्रम सिंह के लिए। खुश रहो। कहां से हो? मंगलम सिटी, जयपुर। इधर नजदीक हो? जयपुर से। जयपुर से, ओके। किसकी तैयारी कर रहे हो? एयरफोर्स आर्मी। एयरफोर्स आर्मी की। ओके, तो किसकी तैयारी कर रहे हो? एयरफोर्स आर्मी। एयरफोर्स आर्मी की तैयारी कर रहे हो। और यहाँ पर कौन बनेगा फौजी का जो एपिसोड नंबर 14 है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो। कब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले करवाया था और आज नंबर आ गया है। तो क्या सोच कर आए हो? पैसे जीतेंगे सर। पैसे जीतने। कितने पैसे जीतोगे? देखते हैं कितने सही होते हैं सर। कितने हैं? देखते, पूरी कोशिश तो पूरी सही रही है। पूरे जीतने की। तो 1000 रुपए जीत जाओगे। क्या करोगे 1000 रुपए? बस सेव करूंगा सर। सेव करोगे? किस में? जिसको जरूरत पड़ेगी उसको दे देंगे। तो जिसको जरूरत पड़ेगी उसको दे दोगे। दानवीर कर्ण। यस सर। ओके, एक तो महाभारत के अंदर कर्ण था और दूसरा यहाँ पर ये कलयुग में है विक्रम सिंह। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। अभी इन्होंने तालियां में कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। तो आपको बता दें कि विक्रम सिंह है जो कि इनका कहना है कि यहाँ से जो पैसे जीतूंगा वो चैरिटी में दूंगा, मतलब कोई जरूरतमंद होगा उसके लिए खर्च करूंगा। तो इनकी सोच के लिए एक बार जोरदार तालियां। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप सारे के सारे पैसे जीतो। ओके, इससे पहले मैं एक बार हमारी ऑडियंस के कमेंट्स पढ़ लेता हूं। लक्ष्य, जय श्री राम, जय श्री राम। इंडियन आर्मी जय हिंद। लवकुश जय हिंद। विक्रम सिंह जय हिंद। पंकज राजपूत जय हिंद। रामू श्याम राम 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 राम। अजय योगी जय हिंद। लक्ष्य जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस टेस्ट में। सबसे पहले आपको बता दूं, आपके पास 2 लाइफ लाइन मिलेगी। एक होगी आप फोन कॉल से किसी से पूछ सकते हो, दूसरा होगा 2 आंसर में से कोई भी एक आंसर, यानी 4 में से 2 दे सकते हो, दोनों में से कोई ठीक हुआ तो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। तो सही, तैयार हो अभी? तो पहला आपका सवाल है स्क्रीन पे। पहला सवाल है आज का। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में खालिस्तान के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। ऑप्शन ए सर्दी, पतझड़, ग्रीष्म, बसंत। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये सवाल है जो कि एसएससी जीडी की हमारे अभी 8:30 बजे रोजाना एसएससी जीडी का स्टैटिक जीके की सुबह 8:30 बजे रोजाना स्टैटिक जीके की क्लास चलती है। अगर आपने वो क्लास ज्वाइन की होगी, उसके वीडियोस देखे होंगे,
तो ये सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया तो चेक कर लीजिए, 2 दिन से, पिछले 2 दिन से क्लासेस चल रही है, तो उन्हें जरूर देखिए। तो साथ ही हमारा एक और कमेंट आया है ऑन लेजेंडरी, जय हिंद जय हिंद, पूर्वराज सिंह जय हिंद। ओके, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, इसका उत्तर? सर्दी सर्दी ये। सर्दी, ए ऑप्शन कंफर्म है, श्योर, लॉक कर दिया जाए। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास पैसे हैं, यस सर, लेके आयो? यस सर। ओके, अगर आप गलत जवाब देते हो तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, तो लेके आयो ना? ओके, लेके आयो, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है, कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया। अभी भी चेंज कर सकते हो? नहीं, कंफर्म। ओके, तो कंप्यूटर जी ए को लॉक कर दिया जाए, और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने जीते हैं 100 रुपीज। ये 100 रुपीज आपके, ये एक बार दिखा दो इनको, मिल गए हैं भाई। ओके, ग्रीडा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। सर्दियों के मौसम की रबी फसल की कटाई के लिए तैयार हो जाने के बाद ग्रामीण ग्रीडा नृत्य करके उनके श्रम और कड़ी मेहनत का जश्न मनाते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य नृत्य है मेका, लोटा, पांडवन, तेरताली, चारकुला, जवारा, मटकी नृत्य, फूलपट्टी नृत्य, ग्रेडा नृत्य और गोर मारिया। इसी के साथ अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य खालिस्तान है। ऑप्शन ए 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, 1 लाख रुपए से अधिक नहीं, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं, 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। बताइए। 50 लाख से 50 लाख रुपए से अधिक नहीं, सी ऑप्शन, कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए। ओके कंप्यूटर जी, सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने जीता है फिर 100 रुपीज। ये लीजिए, दिखा दीजिए इनको, बिल्कुल इनको पता चलना चाहिए। ओके, जो आपके लिए सोच रहा था ये क्या जीतेगा, उसको बताओ कि मैं जीत गया हूँ। 200, हाँ 200 जीत गया हूँ। ओके, तो जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट सवाल, हमारा अगला सवाल है स्क्रीन पर, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है खालिस्तान, मेलोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। बताइए। सिरके में उपस्थित, सिरका जानते हो? हाँ, विनेगर। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन, कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए। ओके, तो कंप्यूटर जी एसिटिक अम्ल बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने जीत लिए हैं फिर 100 रुपीज। ये 100 रुपीज आपके। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। रासायनिक सूत्र है CH3COOH। सिरका एसिटोबैक्टीरिया परिवार से है। बैक्टीरिया द्वारा इथेनॉल अनाज शराब के किण्वन से बनाया गया है। इसमें एसिटिक अम्ल जल अन्य रसायनों की बहुत मात्रा होती है जिसमें फ्लेवरिंग शामिल हो सकते हैं। स्प्रिट सिरका गन्ने से बनी एक मजबूत किस्म 5% से 21% एसिटिक अम्ल और दोगुनी किण्वन है। पहला किण्वन चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, जबकि दूसरा किण्वन एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, पोमेलो आदि खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल का सामान्य नाम खट्टा नमक। इसका रासायनिक सूत्र है C6H8O7। इसी के साथ नेक्स्ट अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, भारत में कार्यबल आबादी में खालिस्तान के लोग शामिल नहीं होते हैं। 17 वर्ष, 20 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। बताइए।
बताइए। 14 वर्ष। ऑप्शन सी कंफर्म श्योर। ओके कंप्यूटर जी 14 वर्ष सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए और इसी के साथ एकदम सही जवाब और आपने जीता है 100 रुपीज। ये 100 रुपीज आपके। कार्यबल की आबादी में आमतौर पर 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच में व्यक्ति शामिल होते हैं। उन्हें अपने प्रमुख कामकाजी वर्षों में माना जाता है और श्रम बल में भाग लेने की संभावना सबसे अधिक होती है। यह आयु सीमा बच्चों को जन्म देने और पालने की क्षमता से भी जुड़ी है, जो किसी देश की श्रम शक्ति के आकार, संरचना और निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। जबकि 59 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अभी भी कार्यबल में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं। वे आमतौर पर सेवानिवृत्ति, अक्षमता या अन्य कारकों के कारण कार्यबल आबादी में शामिल नहीं होते हैं, जो काम करने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकते हैं। इसी तरह 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आर्थिक रूप से निष्क्रिय माना जाता है, क्योंकि वे अभी कानूनी रूप से काम करने की उम्र में नहीं है और अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए मुख्य रूप से वयस्कों पर निर्भर हैं। इसी के साथ नेक्स्ट अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। खालिस्तान अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों में सकल मूल्य वर्धित का कुल योग है जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एआई। बताइए। जीडीपी कंफर्म श्योर लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी जीडीपी को लॉक कर दिया जाए और इसी के साथ एकदम सही जवाब। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी या जीडीपी का सकल घरेलू आय एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद को 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें सभी अवधारणात्मक रूप से समान है। पहला यह है कि निश्चित समय अवधि में आमतौर पर 365 दिन का एक वर्ष होता है, एक देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय के बराबर है। दूसरा यह एक देश के भीतर एक अवधि में सभी उद्योगों के द्वारा उत्पादन की प्रत्येक अवस्था मध्यम चरण पर कुल वर्धित मूल्य और उत्पादों पर सब्सिडी सहित करके योग के बराबर है। इसी के साथ दे दिया आपको? नहीं दिया? अरे दे दिया होगा। ओके नहीं दिया। ओके नेक्स्ट ये 100 रुपीज एक बार फिर आपके। इसी के साथ नेक्स्ट अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है मई 2022 के अनुसार? 1, 8, 11, 9 मौलिक कर्तव्य। 11 कंफर्म श्योर देख लेना कंफर्म है। ओके तो कंप्यूटर जी 11 ऑप्शन सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। इसके साथ एकदम सही जवाब। वर्तमान में 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। 42वां संविधान संशोधन यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया है। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया के बाहर कर नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया है। शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन संगठन के विषयों को राज्य सूची के समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो आपने देखा इसके पैसे मिल गए अभी तो दिए थे। ओके इसी के साथ 100 रुपीज आपके। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? ओ भाई, अब्दुल सलाम, मुजफ्फर अहमद, मोहम्मद यूनुस, महबूब उल हक। बताइए। एसएससी जीडीपी कैसे कैसे सवाल पूछती हैं? 50-50 लो। बताइए क्या लेना? 50-50 सी या ए में से? ओके सी या ए, 2 में से इन्होंने दिया है और बिल्कुल सही जवाब मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस एक बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित है ये। तो
ये 100 रुपीज हुए आपके। इसी के साथ नेक्स्ट अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, बताइए। 1857 में बी ऑप्शन, बॉम्बे, कंफर्म, श्योर? ओके, बी को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और एकदम सही जवाब। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक उच्च शिक्षा ने भारतीय इतिहास में हमेशा प्रमुख स्थान बनाए रखा है। आज भारत विश्व में सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन करता है। विश्वविद्यालयों की स्थापना, उच्च शिक्षा की वर्तमान प्रणाली 1823 के माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के विवरण से आती है, जिन्होंने अंग्रेजी यूरोपियन विज्ञान पढ़ाने के लिए विद्यालय की स्थापना की थी, आवश्यकता पर बल दिया। बाद में लॉर्ड मैकाले ने देश के मूल निवासियों को अच्छी तरह से अंग्रेजी विद्वान बनाने के प्रयासों की वकालत की थी। 1854 के सर चार्ल्स वुड डिस्पेच, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ने प्राथमिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक शिक्षा की एक उचित रूप से व्यक्त योजना बनाने की सिफारिश की। इसने स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की सुसंगत नीति के निर्माण की योजना बनाई। इसके बाद जुलाई 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, अब मुंबई के विश्वविद्यालय, और सितंबर 1857 में मद्रास, अब चेन्नई विश्वविद्यालय, और 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इससे पहले ब्रिटिश शासकों की इंजीनियरिंग, प्रशासनिक और चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ कॉलेजों की स्थापना की गई थी, लेकिन ये कॉलेज ब्रिटिश विश्वविद्यालय से संबंधित है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में केंद्रीय विद्या सभा के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। अतः कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित किए गए थे। पहले 3 विश्वविद्यालय थे, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी। तो ये था आज का सवाल, और आपको पैसे नहीं मिले, तो ये है आज का। और नेक्स्ट अगला सवाल आपके लिए, भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की थी? फारूक अब्दुल्ला, तारिक हमीद कर्रा, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, बताइए। एक और बची है। हाँ, एक लाइफ लाइन है आपके पास। कॉल बताइए किसको करना है? प्रवीण को कॉल किया जाए। प्रवीण को कॉल मिलाओ। ओके, आपने प्रवीण को ही कॉल क्यों किया? सर वो एसएसजी की तैयारी कर रहा है ना। अच्छा, वो इंटेलिजेंट है, कर रहा है इसमें। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, इसलिए आपने उसे किया। ओके, देख लेते हैं अभी। अच्छा, जो पैसे मिलेंगे उसमें उसका केस सर रहेगा? कुछ नहीं रहेगा सर वो तो। अच्छा, उसका कुछ नहीं रहेगा। वो तो वहाँ जाएगा सर। कहाँ? चैरिटी में जाएगा। अच्छा, सारा चैरिटी में ही जाना है ये तो, है। ओके, हेलो हेलो, प्रवीण बोल रहे हैं? मैं देवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, कौन बनेगा फौजी सेट से एपिसोड नंबर 14 से। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। खुशी हुई आपको? यस सर, बहुत खुशी। ओके, तो अभी और खुशी होने जा रही है आपको। आपका फ्रेंड विक्रम सिंह जानते हो? हाँ सर, जानता हूँ। हाँ, वो यहाँ इस सेट पर आए हुए हैं और इन्होंने एक क्वेश्चन में अटके हुए हैं, तो इनकी हेल्प कीजिए, लीजिए। हाँ, अभी बताइए। बता रहा हूँ, भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की थी? ऑप्शन ए फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन बी तारिक हमीद कर्रा, ऑप्शन सी महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन डी गुलाब नबी आजाद। एक बार ऑप्शन दोबारा बोलना। ऑप्शन ए फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन बी तारिक हमीद कर्रा, मोहम्मद महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद। ये गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद, ऑप्शन डी कंफर्म? ओके, रख दीजिए, थैंक यू। तो आपकी लाइफ लाइन से डी ऑप्शन आया है, कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए। ओके, तो
कंप्यूटर जी डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने जीत लिए हैं 100 रुपीज। ये लीजिए 100 रुपीज। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में डोडा किश्तवाड़ जिलों को 3 दिवसीय दौरा शुरू किया। और इसी के साथ आखिरी सवाल आज का, पगड़ी और साफा लिया हो भाई, माला और पगड़ी। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र, अंगणिका मित्रा, वसुमित्र, देवभूति। बताइए। अब आपने लाइफ लाइन ले चुके हो। हाँ, टाइम मिल जाएगा, टाइम लीजिए आप। दोबारा एक बार क्वेश्चन हमारी ऑडियंस भी सुन सकती है। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र, अंगणिका मित्रा, वसुमित्र, देवभूति। बताइए। हमारी ऑडियंस की तरफ से काफी जवाब आ रहे हैं। ये ऑप्शन देख लेना, इसी के ऊपर टिका है आपका साफा है? ए कंफर्म? धड़कने पड़ रही है क्या? ओके, तो कंफर्म है? एक बार फिर सोच लो। कंफर्म? ए, तो ए को लॉक कर दिया जाए। ओके, तो कंप्यूटर जी ए को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने जीत लिया है एपिसोड नंबर 14। एपिसोड नंबर 14 के विजेता है विक्रम सिंह। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और इसी के साथ ये आखिरी 100 रुपए जो हो गए पूरे 1000 रुपए। लाइए माला, पहले माला, और ये लीजिए माला। एक बार जोरदार तालियां। और ये है आपका पगड़ी। फोटो खींचो भाई, आ जाओ इधर। हाँ, हाँ सामने देखो, ये भी ऐसे दिखा दो। हाँ, ऐसे 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 दोनों खींच लो, दोनों खींच ली, लैंड और पोर्ट्रेट। ठीक है, ओके। तो जैसे कि आपने अभी देखा, विक्रम सिंह इन्होंने सीजन 1 के एपिसोड नंबर 14 के विजेता है। कैसा लगा आपको अभी? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है कि आज आपने एक एपिसोड जीत लिया है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य के सेनापति थे। उनके दायरे में मुख्य रूप से पुराने मौर्य साम्राज्य के मध्य भाग सम्मिलित थे। इसी के साथ आज का स्कोर करेक्ट 10 आउट ऑफ 10। एक बार जोरदार तालियां। तो अभी दोबारा कब आना है? बहुत जल्दी सर। बहुत जल्दी। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी तैयारी के साथ कैसा? अच्छा लग रहा है सर, तैयारी करे तो उस हिसाब से क्वेश्चन आए। मतलब तैयारी करते हैं तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर बिना तैयारी के आते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई क्वेश्चन थे। यही क्वेश्चन है। तो एसएससी जीडी को क्लियर करना क्या लगता है कि कितना मुश्किल है? थोड़ा तो है सर, पर हो जाएगा। मतलब इतना मुश्किल नहीं है, अगर पढ़ाई करें तो हो सकता है। ओके, बहुत गुड। तो इसी के साथ अगर आप भी यहाँ पर इस सीजन 1 के एपिसोड के अंदर आकर के अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो, अगर दिखाना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आ सकते हो। अगर है आप में जिद, जो जुनून, कुछ कर गुजरने का चाहते हो, अपने सपनों को पंख लगाने के, अगर है आप में जिद, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके तुरंत चले आइए। मिलते हैं कल। कल क्या बार है? फ्राइडे। ओके,
कल फ्राइडे है और फिर सैटरडे फिर संडे, तो 3 दिन का ऑफ रहेगा। कौन बनेगा फौजी के यहाँ सेट से। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे, तब तक के लिए